तो जय दोस्तों, आप देख सकते हैं फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसा आप लोग चाहे मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन तुम ये देखो, अरे मेरे बाप भाई, उस बंदे को क्लियर कट मैंने शॉटगन मारी थी, वो भी इतनी पास से। ठीक है, हो सकता है कि अपन की किस्मत वैसे ही खजूर रहती है तो मैं मरी जाता हूँ, कुत्ते की मौत है कि नहीं, उसको जान दो भाड़ में। लेकिन तुमने देखा कि इस मैच में शुरू में अपने लसन लग चुके हैं, तो आगे जाके क्या क्या हो सकता है अपने साथ, तुम बस सोचो। हम तेरे बाप के नौकर है कि तेरा ऑर्डर मानेंगे? ऐसे मैं नहीं, ऐसे ये कह रहा था। खैर, यहाँ पे मुट्ठी मार के नारियल तोड़ने वाले मेरे टीममेट ने मेरी जान बचा ली है, और इसने अपना नाम ऐसे क्यों रखा पता नहीं। शायद इसकी किस्मत बहुत ही खचबी है, जिसकी वजह से ऐसे नाम रखने पड़ रहे इसको। खैर, अब यहाँ पे मेरे सामने की तरफ मेरा टीममेट नॉकआउट है, तो उसको परसत देने की बारी है। चल बड़ा, चल बड़ा। ओह शिट, काजिबे, इसकी शायद गन में से गोलियां खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसकी फटके हाथ में आ गई। लेकिन अब मेरी आने वाली है। ओह शिट, काजिबे, अपना टीममेट समझेगा भाई, जानू किस्मत मेरे टीममेट की है, मेरी नहीं। अब यहाँ पे अपुन ने अपने टीममेट के खजवे पिछवाड़े पे हाथ डाल दिया था और उसकी जान बचा डाली, लेकिन तभी अपुन को पीछे से फुटस्टेप आने की साउंड आते, जिसके वजह से अपुन के तंबू में घबराहट होने लगी। लेकिन फिर भी अपुन ने देवसेना से उस बंदे को डैमेज दिया, मगर अपुन के लहसन लग गए। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऊपर जाके आराम से सोच ले। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है मैम, अपन की गोली सामने टीममेट को लग रही है, लेकिन अपने ही लग रहे। ये कोई नवा विषय नहीं है, ये तो बचपन से होती आ रही है अपन के साथ। तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा। इस देश में 60 FPS वाले की कोई औकात नहीं है। खैर, मैं इस टपोरी लैंग्वेज को बाजू में रखता हूँ और मैं आता पोपो पोपो पोचिंकी में। और आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि पोचिंकी का नाम पोचिंकी क्यों रखा गया। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक चिंकी नाम की लड़की रहती थी, जिसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए गाना लिखा, जो कि कुछ ऐसा था, पौ 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 टिंगी डिंगी 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 डिंग टुडुंग पांग। और जब ये गाना उस चिंकी ने सुना तो उसको बवासीर हो गया। भाई क्या करो, अब सुबह सुबह 6 बजे मैं कैसे क्या बोल सकता हूँ, इसके अलावा मुझे क्या आ सकता है। एक तो रात भर गेम खेलो, उसके बाद में सुबह 6 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑडियो। ऊपर से मेरे को यहाँ एक बंदे के फुटस्टेप आए थे हल्के वाले, लेकिन वो बंदा एकदम गंभीर प्रकार से यहाँ पे कैंपिंग करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जिसका मेरे टीममेट को भरोसा ही नहीं हो रहा। मैंने कहा बेटे, जब तुम थे भी नहीं तब मैं 8-9 साल का था, तजुर्बा है अपन को 30 साल का पहले से ही। और तभी ये देखो भाई, ये क्यों भाई, क्यों और कैसे? ऐसे बंदों के दाढ़ी के बाल हाथ से उखाड़ लेने चाहिए। अगर ये बंदा मेरे हाथ लगा तो इसको मजदूरी पे भेज दूंगा 200 रुपए दिहाड़ी, और जैसे इसकी पगार आएगी उसके दारू पी जाऊंगा और उस खाली बोतल पे बिठा के इसकी चड्डी फाड़ दूंगा। खैर, इसको जाने दो भाड़ में। ऊपर से इस नए अपडेट में जो खजवी पावर आई है, इसी को सब यूज कर रहे हैं, बाकी की पावर को तो भूल ही गए, जैसे कि हम अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके हैं। क्या तुमने वीडियो को लाइक किया है? नहीं किया होगा, मुझे पता है नहीं किया होगा, क्योंकि तुम्हें कोई मेरी फिक्र ही नहीं ना। तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, 2 महीने में एक गेम प्ले ला रहा है, और ऊपर से तुम लाइक भी नहीं कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, देखा अब तक भी नहीं किया। हाँ तो हम तेरे बाप के नौकर है। जरा शर्म करो। अगर तुम में से एक एक बंदा अगर इस वीडियो पे एक लाइक मारता है तो मैं डेली वीडियो अपलोड करने की कसम खाऊंगा। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? खैर, अब मैं इसका करियर खाने वाला हूँ। तो चल बेटा, आप बोलो भारत माता की जय। बस इस खजवे का पूरा प्लान मैं समझ चुका था। ये एक बंदे को नॉकआउट करके उसको तब तक मारता जब तक कि उसकी पॉटी न निकल जाए। तो मैं इससे बहुत ही प्यार से बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस शर्म से इतना पेट्रोल हो चुका था, क्योंकि इसकी हरकत ही ऐसी थी। और अपने टीममेट को अपने शौर्य के गुणगान गा रहा होगा कि भाई मैंने तो इनको बहुत मारने की कोशिश करी और मैंने इन दोनों को बहुत ज्यादा डैमेज भी कर दिया था। 1 HP सिर्फ थोड़ा क्या हो गया था, ग्रेनेड ने काम कर दिया, वरना इनका क्लच में अभी कर देता। बेटे, मेरे टीममेट का जो नाम है उसका पहला अक्षर है तू। खैर, मैं वहां से निकल के ऐसा आता हूँ, क्योंकि मेरे सामने की तरफ 2-4 बंदे थे, तो मैंने कहा चलो भाई इनसे बकचोदी करी जाए। अब पहले मुझे लगा कि स्क्वाड हाउस की तरफ एक बंदा है और वेयर हाउस की तरफ एक बंदा है, तो मैं इस लाल वाले घर के पास में आता हूँ। मैंने कहा भाई इसमें तो कोई होगा ही नहीं, और भाई जैसे मैं इस घर के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं था। लेकिन तभी आते पीछे से गाड़ी, बैक कैची भाई। और ये बंदा यहाँ पे गाड़ी ठोकने के बाद राजा महाराजाओं की तरह वहां पे वेट कर रहा था कि कोई इसका दरवाजा खोले। मैंने इसका पिछवाड़ा खोल दिया
खैर सामने वाले स्क्वाड से कुछ बंदे डोरेमोन के चटपटे गोटे फेंकने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई अब तुम्हारा बहुत हुआ, प्रसाद देने की बारी आ चुकी है। लेकिन जैसे उसको ये बात पता चली, वो यहाँ से भागने की नाकाम कोशिश करता है और इसका टीममेट उधर से कवर दे रहा था, तो मैंने उसको आधे में ही पकड़ लिया। उसके टीममेट ने उससे कहा होगा कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को कवर दूंगा, तो बिंदास इस वेयरहाउस के ऊपर में आ जा, फिर दोनों भाई मिलकर इन दोनों भाइयों को मार देंगे। लेकिन भाई हर बार ये प्लान काम नहीं करते, कभी कभी पोटी भी निकल जाती है। खैर इतनी बकवास करने के बाद अपने सिर्फ 5 किल हुए थे, जो कि बहुत ही बकवास बात है, मुझे पता है, इसीलिए मैं वहां से निकल के छत के ऊपर आता हूँ। लेकिन तब मेरे पीछे से एक बंदा भी आ चुका था और मेरे सामने वाले जो बंदे ये पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे थे। पहले इनका एक बंदा गया, उसके बाद में दूसरा गया, तो मैंने एक बंदे को नॉकआउट किया और दूसरे को डैमेज देने वाला था। लेकिन तब ये देखो, अरे भाई क्या कर रहा है भाई, तू कहां से आ गया तू? अरे मेरे बाप, भाई ये खजवा पता नहीं अचानक से कहां से आ गया। ग्रीन सलाद, इसको लोगों का वजन कम कराने की ड्यूटी साक्षात सलमान भाई ने दी क्या? खैर जैसे तैसे करके मैं बच गया था, लेकिन मेरे पीछे वाला जो बंदा है, मतलब मेरे घर के पीछे वाला, वो बहुत ही बकचोदी करने की कोशिश करता है। मैंने कहा भाई तुम कितने ग्रेनेड फेंक रहे हो, मैं जिस जगह पे बैठा वहां पे ग्रेनेड नहीं आ सकता, लेकिन तुम जिस जगह पे बैठे हो वहां पे जरूर आ सकता है। तो लगता है प्रसाद देने की बारी आ चुकी है। और गाड़ों के पीछे जो पत्थर होता है। ये ले। अब मैंने जैसे इस बंदे को लेटाया, मेरा टीममेट उधर लेट गया। अरे क्या चल रहा है भाई तेरा? सेफ हूँ। नहीं है, तू उधर सेफ नहीं है भाई, तू मेरे पीछे आ, तेरे को नहीं पता है आजकल के बंदे बड़े शातिर हो चुके हैं, कोई नेट फेंक देगा, कोई मॉली फेंक देगा। देखा मैंने कहा था ना, ये देखो दूसरा नेट भी आ गया। अबे यार ये फिर से ग्रीन सलाद वाला बंदा आ गया किधर? खैर फिर से यहाँ पे इनके 3 बंदे हो चुके थे और ये हमें घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे पास थी खजवी डीबीएस, और ये डीबीएस पता नहीं आजकल मोटी मोटी सी दिख रही है मेरे को। प्रेग्नेंट होगी क्या तू? चल बड़ा, इन भाई को बड़ी जल्दी थी, जल्दी जल्दी में प्रसाद मिल गया ना। आ जा भाई आ जा, चल बड़ा तुम भी गैम्बलर। ओह शिट, भाई ये ग्रीन सलाद वाला क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मेरा वजन कम नहीं करना मेरे को यार, जब देखो तो इधर से उधर से आके मेरे को मार देता है। अरे यार, अब इनकी टीम का भाई लास्ट वाला बंदा बचा था जो कि मेरी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। ये देखो, अरे सारे औरा का भाग बोला हो गया। बेटा सबका नहीं होता, सबको नहीं आती वो चीज। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक इन दोनों की लाशें पड़ी होती। और जैसे भाई को पता चला कि मैं रेवा हो चुका हूँ, भाई यहाँ से तुरंत उड़ने की कोशिश करते। और भाई बुरा मत मानना, ये ना जो उड़ने की जो ताकत है, शक्ति है, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा सैनिटरी पैड जैसा दिख रहा है। सॉरी भाई सॉरी। खैर इस राक्षस ने मेरे टीममेट को चमगादड़ की मौत मार दिया था, जिसका बदला मैं बहुत बुरी तरह लेने वाला हूँ। उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कब हो गई, क्योंकि इसका मकसद मेरे टीममेट को फिनिश करना था। लेकिन इसको ये भी पता नहीं था कि भाई मेरे टीममेट का रिकॉल बाकी है। रिकॉल हो जाऊंगा मैं, चिल करिए। सारी उम्र मैं जोकर बनिया रहा। खैर मैं मेरे टीममेट को रिकॉल करके कोठे पे आता हूँ। और भाई तुम सच में अब यहाँ से ध्यान से देखो, मतलब कि सुनो, मुझे यहाँ पे एक आधा 200 ग्राम 100 ग्राम एक तिनके का भी फुटस्टेप नहीं आया। मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद ये देखो, बंदे हैं बंदे हैं, कैंपर है। अब यार भाई इन बंदों का मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये बंदे करना क्या चाहते हैं? मतलब कि जब हम यहाँ पे रश कर रहे हैं तो गोलियां नहीं चलाएंगे, ओपन में है। और दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी में मस्ती चढ़ जाती है। मैं कहता भाई तुम्हें अगर फाइट नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम जा रहे ना, लॉबी में और भी बंदे, उनसे फाइट कर लेंगे। इनको फाइट भी करनी है, चुपके भी बैठना है, खजवीगिरी भी करनी है, डी बेस भी उठानी है, बिल्डिंग के ऊपर भी कैंप करना है। टॉप पे है बिल्कुल। बैन लेसन डीबीएस होके भी मर गया, सारे औरा का बात चढ़ा हो गया। खैर 10 घंटे बकवास करने के बाद अपने 10 किल हुए थे, जिसके वजह से मैं आता हूँ इस साइड। और आजकल मेरी लॉबी को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे खजवे खजवे मगरमच्छ मेरे को मिल रहे, जैसे कि यही देख लो।
नंगा घास में लेट के अपने लहसुन को घिसने की निंजा टेक्निक। और भाई दोस्ती हो तो इसके टीममेट जैसी। अपने दोस्त को जैसे ही तड़पता हुआ देखा उससे रहा नहीं गया और वो खुद यहाँ पे आ गया नॉक होने के लिए। लेकिन इनका तीसरा टीममेट बड़ा ही चतुर, चालाक, चमन चूतिया, चूरन खाने वाला बंदा था, क्योंकि अपने 2 नंबर की टीममेट को बचाने के लिए इसने बहुत ही जहरीला स्प्रे दिया। मगर मैं इसके स्प्रे से बच गया तो अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन तभी ये देखो, अब यहाँ पे मैं जैसे ही सैनिटरी पैड पे बैठ जैसे मैं उड़ने की शक्ति यूज करके यहाँ पे आता हूँ और डोरेमोन का चटपटा गोटा निकाला, तब ये बंदा यहाँ से भाग गया। मगर इसकी किस्मत इतनी मुझे सुनना ही नहीं है कि ये सामने वाले बंदूक की झोली में जाके गिर गया और कुत्ते की मौत मर गया। वहाँ है। खैर मुझे पता था यहाँ रहने के बाद कुछ भी नहीं होने वाला, जिसकी वजह से मैं गाड़ी उठा गया था इस साइड। और यहाँ पे आते आते इन लोगों ने मेरी पॉटी लगभग निकाली दी थी, थोड़ी बहुत ही हिल गई मेरी, लेकिन डर तो मेरे को बहुत लगा ना। यहाँ पे कम से कम 3 से 4 बंदे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनको मारू कैसे, नहीं मारू कैसे, नहीं क्यों मारूंगा, लेकिन मैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनको मारे तो मारे कैसे। लेकिन तभी एक खजवा मेरे हाथों पे चढ़ जाता है। नीचे पैनिक रूम नेट मारिए ना या हाँ नीचे तो ये ले परसत। एक नॉक मिलेगा। आर एजेंट मयंक, चल भाई तेरे को ऑटो रिवाइव होने का मौका दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे से देवसेना लेके आ चुका है कोई। ओ शॉटगन है। ओ शिट भाई, पता नहीं क्या हो गया, ये भी डर गया, मैं भी डर गया और उसके लहसन लग गए। लेकिन तभी पीछे से एक और बंदा आता है और पता नहीं क्यों ये यहाँ से भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लहसन खैर मैं उसे मारने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन तभी किसी बंदे ने दूर से मामला ही खत्म कर दिया। खैर अब यहाँ पे अपने सिर्फ 14 किल हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे समझो सिचुएशन, हमारे पे हो चुके हैं 14 किल, बंदे बचे 6, जिनमें से हमें 2 और एनिमी लोग 4। उनमें से एक बंदे के पास है ओम, जो कि हमारे राइट साइड में कहीं कोने में छुपा हुआ है। और ये पता नहीं भाई ये कुत्ते की मौत कौन मर गया, तो मुझे लगता है ये वही बंदा है जो कि ओम चला रहा था। खैर कोई बात नहीं, उसको अंधवार में। अब यहाँ पे सिर्फ 3 बंदे अलाए हुए हमारे अलावा। अगर मैं इन तीनों को मारता हूँ तो अपने 17 किल हो जाएंगे। यही मकसद अपने दिमाग में मैं लेके जाने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे एक बंदा दिख जाता है, तो मैं उसको मारने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन मेरा स्प्रे थोड़ा सा हक जाता है। मैंने तो सही चलाई थी गोलियां, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगी उसको। आप राइट से जाइए। तो मेरा टीममेट उसको मारने की साजिश रचने लग जाता है और वो चला जाता है उस सामने वाले पेड़ के पास। तो अब इसका बचना नामुमकिन है। ये ले बेटे परसत। चलो भाई यहाँ पे अपने 15 किल हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ। तो तुम क्या चाहते हो मैं 17 किल करूं? चलो अब तुम इतना चाह ही रहे हो तो कर ही देते, उसमें क्या है। अब जैसे कि तुम लोग देख रहे हो जोन एकदम छोटा सा हो चुका है, डोरेमोन का चटपटा गोटा सा हो चुका है। तो मैंने हर कोने में देख लिया कि भाई आसपास कोई खजवा कैंपिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो अब मेरा शक था उस सामने वाले घर पे, क्योंकि वही एक ऐसा कवर है जो कि बहुत ही प्यारा है और वहां पे अगर कोई बंदा गया तो उसका ऑटोमेटिक चिकन हो सकता था। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे भारत देश में लोग घर में कम और फुटपाथ पे ज्यादा सोते हैं। ये देखो, अबे यार, ओह शिट, वो तो अच्छा हो मेरे पास सेल्फ रिवाइव था, वरना मेरे लहसन लग जाते। बेटा है उधर ही। चल बड़ा तू भी। ओह शिट, बच गया। हील करी। मैं फिनिश कर रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, इसके चड्डे में अभी फाड़ देता हूं। यार उस नेड से वो मर तो जाना चाहिए था, मुझे लगता है वो नेड पेड़ से टकरा के पीछे आ गया, वरना उसके लहसन लगना वहां पे तय था। अब सच कहो भाई तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिसके वजह से मैं पहले हीलिंग करूंगा, उसके बाद में उस खजबे को देखता हूँ। मेरे पास अब भी 2 ग्रेनेड बाकी थे, तो मैंने एक दूर फेंका वहां पे जहाँ मेरा टीममेट बोल रहा था, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। अब यार भाई तुम मत करो यार मार, तुम नहीं बता सकते मेरे को कहाँ पे हो। तो भाई एग्जैक्टली इधर जहां मार के एग्जैक्टली जिस तो उधर ही मार। लगता है घुस के मारना पड़ेगा। तो चलो बेटा आप भारत माता की जय। बस चलो भाई यहाँ पे अपना घबाघब चिकन डिनर हो चुका है 17 किल के साथ में। तो पकड़ अपना हाथ में अंगूठा और कर दो इस वीडियो को लाइक। एम करते सिर्फ और सिर्फ 17,000 लाइक्स का, जो कि औकात के बाहर है, लेकिन फिर भी कर दो। और ऑलरेडी आज बहुत ज्यादा बकवास हो चुकी है, मुझे पता है। इस मैच में सिर्फ 17 किल थे अपने, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा था और बंदे भी थोड़े खजवे आए थे, लेकिन इट्स ओके। खैर भाड़ में जाए भाई, ये गेम प्ले तुम्हें कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की मजदूरी करते पे खत्म। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर,
लव यू, बाय बाय।